नमस्कार, मेरा नाम उषा ठाकुर है। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए एमएड है। एमए मैंने हिंदी में करी है। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। मंडी को सब छोटी काशी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसलिए इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे फेमस शिवरात्रि मेला भी होता है, तो इसलिए भी मंडी को जाना जाता है। मैं इस वक्त मंडी जिला के साइग्लू ब्लॉक के गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल में एज अ जेबीटी कार्यरत हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी टीचिंग करी है प्राइवेट सेक्टर में, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आए हुए मुझे अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वहाँ पर टोटल 17 बच्चे हैं और हमारी जो एजुकेशन का मीडियम है वो इंग्लिश है। जितने भी बच्चे हैं वो गांव के एनवायरनमेंट से आते हैं। तो जो भी काम करना होता है, जैसे उनके टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक समझाने से रिलेटेड या उनके होमवर्क से रिलेटेड, तो सारा काम टीचर्स के ऊपर ही होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इतनी हेल्प नहीं कर पाते बच्चों की उनके होमवर्क करने में या उनको पढ़ाने में। क्योंकि हमारा इंग्लिश मीडियम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को भी मुश्किल आती है। पेरेंट्स जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं और इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। तो जो भी करना होता है वो टीचर्स के कार्यभार में ही आता है। दूसरा, जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, 4th और 5th की क्लासेस को पढ़ा रही हूँ, तो उनके सारे सब्जेक्ट्स मैं ही उन्हें पढ़ा रही हूँ। 4th के 4 सब्जेक्ट और 5th के 4 सब्जेक्ट, तो मैं टोटल 8 सब्जेक्ट उनको पढ़ा रही हूँ। तो मुझे ही पढ़ाना होता है उनको, और बाकी जो नर्सरी क्लासेस हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो हर टॉपिक को पढ़ाना, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को विद टीएलएम पढ़ाना या ईजी से ईजी वे में बच्चों के सामने ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले तैयारी चाहिए होती है कि आप बच्चों को इजी से इजी वे में पढ़ाएं और हर टॉपिक के लिए आप टीएलएम लेकर जाएं। तो बहुत मुश्किल होता है थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके लेवल को देखकर सभी बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो हर बच्चे तक जो है अपनी बात को पहुंचाना और हर टॉपिक को क्लियर करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी इस जो समस्या का समाधान है वो ZIIEI की ट्रेनिंग ने बहुत अच्छे से किया है। मैंने पिछले साल भी जब ये ट्रेनिंग हुई है तो मैंने तब भी ये इस ट्रेनिंग को अटेंड किया हुआ है, और तब से लेकर ये ऐप इनकी जो है ZIIEI की, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रही है। और इस बार जो है लॉकडाउन के दौरान जब हम लोगों ने ऑनलाइन इसके सेशंस अटेंड किए, तो तभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रही है। लॉकडाउन के दौरान हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबी भी चली इस बार, और इसमें जो है हम लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है। सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा किया, अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए, और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं हमें औरों से भी सीखने को मिले। जो हमारे ट्रेनर थे विक्रमादित्य सर, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर किए। तो इनका सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे ये लगता है कि कबाड़ से जुगाड़ करना। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये वेस्ट मटेरियल से हम लोगों ने कैसे टीएलएम में उसको बदलना है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर टॉपिक के लिए टीएलएम बनाना और चार्ट्स और मॉडल्स प्रिपेयर करना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। लेकिन इनकी जो ऐप है उसमें हमने एक टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे पढ़ाया जा सकता है, और आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे आप जो आपका वेस्ट मटेरियल है आपको उसने एज अ टीएलएम यूज़ करना है। तो ये हम लोगों ने इस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सीखा। तो मेरे लिए तो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ाना और उनके लेसन प्लान्स प्रिपेयर करना, टीचर्स डायरी प्रिपेयर करना, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो इसमें जब हम ऐप में देखते हैं तो वहाँ पे आपको एलओज भी मिल जाते हैं कि आप लोगों ने किस टॉपिक के लिए कौन से एलओज फुलफिल करने हैं। तो वो लेसन प्लान में भी हमारी हेल्प करता है, और बच्चों को आपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में किस तरह से पढ़ाना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो उसमें बहुत, जैसे हम देखते हैं कि आजकल बच्चे गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो गेम्स में जो भी चीज़ करवाई जाती है तो उसमें खुश रहते हैं। तो इनकी जो ऐप है ZIIEI की जो ऐप है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रिड गेम है और कौन बनेगा करोड़पति है। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको मैंने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट किया। ऑनलाइन क्लासेस में उनको ये चीज़ें करवाई मैंने, तो उनकी मैंने देखा कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको लेने लगे, और उन लोगों ने सीखा भी बहुत इस बार उससे। और ऑनलाइन क्लासेस में जो है बच्चों की अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
तो इस ट्रेनिंग से जो है हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इसने हमारी जो टीचिंग है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को इस ऐप ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और काफ़ी हद तक जो है हमें इसके लिए हेल्प मिली है। बाकी मैं सभी का थैंक यू करना चाहूँगी, श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का और विक्रम आदित्य सर का, कि उन लोगों ने हमें ये मंच प्रदान किया और हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने सुने और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। तो मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ऑनलाइन सेशन अटेंड करेंगे और अपने जो लॉकडाउन के दौरान जो भी इस वक्त टाइम चल रहा है, उसमें हमारी जो प्रोग्रेस है वो नहीं रुकेगी और आप लोग हमें आगे भी ऐसा मंच प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू।